जी, जिस तरह से शिवराज सिंह जी ने जब सरकार में नहीं थे, विपक्ष में थे, तो अतिथि विद्वानों के बीच जाकर कहा था टाइगर जिंदा है। लेकिन अफसोस इस बात का होता है कि 20 साल तक आप सरकार में रहे, आप 15 महीने केवल सरकार में नहीं रहे तो टाइगर के रूप में आ गए। लेकिन सरकार में आने के बाद आप कौन से बिल में जाके घुस गए कि प्रदेश का अतिथि विद्वान, चाहे गुरुजी हो, चाहे संविदा शिक्षक हो, चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हो, चाहे संविदा स्वास्थ्य कर्मी हो, सबकी एक तकलीफ है। और मुख्यमंत्री जी जो विकास यात्रा निकाल रहे हैं, मैं तो कहूंगा कि अगर इनको ठीक तरीके से हैंडल नहीं किया जाता है तो हमारे भाई पिछले लंबे समय से धूप में, पानी में, बरसात में, ठंड में अपनी गुहार सरकार से लगा रहे हैं। यदि उनके प्रति ये संवेदनशील नहीं होते हैं तो इनकी निकास यात्रा यही संविदा शिक्षक, यही अतिथि विद्वान इस मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह की निकास यात्रा निकालने को मजबूर होंगे। क्योंकि आप ये देखिए कि पिछले 20 सालों में जो उच्च शिक्षा की व्यवस्था को हमारे अतिथि विद्वानों ने संभाल कर रखा हुआ है, आज पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 10 से 12 हजार उच्च शिक्षा में शिक्षकों की जरूरत है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार कॉलेज खोलने में विश्वास करती है, नई शिक्षा नीति का ढिंढोरा पीटती है, बिना दूल्हे के बारात निकालने की ये बात करती है। संविदा शिक्षकों को और अतिथि विद्वानों का शोषण करके जिस तरह से कॉलेजों में उच्च शिक्षा को संचालित किया जा रहा है, ये एक बहुत ही दुखद पहलू है कि एक तरफ आप चाहते हैं कि उच्च शिक्षा में गुणवत्ता आए, आप चाहते हैं कि हमारी नई पीढ़ी रोजगार की ओर बढ़े, दूसरी तरफ जो हमारे अतिथि विद्वान लगातार इतने सालों से कम वेतन में काम कर रहे हैं, ना इनके लिए स्थायित्व की आपके पास योजना है, ना सम्मानजनक मानदेय आप इनको दे रहे हैं, उल्टे आप इनको क्या बोलते हैं निकालने का जो दौर चलता है, कौन सा फॉलन आउट का एक नया फंडा आपने निकाल के रखा हुआ है कि एक टीचर दूसरी जगह जाएगा तो वहां काम करने वाले विद्वान को फॉलन आउट कर दिया जाएगा। मतलब दूध से मक्खी की तरह, बल्कि कटु शब्दों में कहूं तो आप लात मार के उनको निकालने का काम कर रहे हैं। आपको एक सम्मान देना चाहिए, जो शिक्षक होते हैं, जो समाज के एक सम्मानजनक वर्ग होता है, इनको सम्मान देने का काम करना चाहिए। आप लगातार अपमान करने का काम शिवराज जी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ये नीति है कि सरकार बनाने के लिए बड़े समूह का समर्थन तो ले लेते हैं, लेकिन सरकार बनाने के बाद इनको दूध से मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। इसका जवाब हमारे विद्वान को देंगे। देखिए, कांग्रेस पार्टी जब 18 महीने 15 महीने हम सरकार में आए थे, उस समय भी हमारे माननीय मंत्रीगण इनके बीच गए थे। हमने बहुत ईमानदारी से, हमारे बहुत सारे साथी इसमें बैठे हुए हैं अतिथि विद्वान, हमने बहुत ईमानदारी से इनके लिए नीति भी बनाई और इसके लिए हमने कैबिनेट में प्रस्ताव भी तैयार किया। हमारा दुर्भाग्य कहें या अतिथि विद्वानों का दुर्भाग्य कहें कि खरीद फरोख्त की नीति ने, बेईमानों ने हमारी सरकार को गिरा के इनके अधिकारों पर लात मारने का काम किया है। लेकिन कांग्रेस की सरकार आएगी, माननीय कमलनाथ जी इस बात का वादा करते हैं, इस बात का वचन देते हैं, और मैं भी कांग्रेस पार्टी की ओर से इस संकल्प को आपके सामने व्यक्त करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आने के बाद सबसे पहला कल्याणकारी कार्यक्रम इन अतिथि विद्वानों के सम्मान का होगा, इनके स्थायित्व का होगा। और इनको स्थायित्व देने के साथ साथ केवल अतिथि विद्वान ही नहीं, बल्कि जितने भी हमारे अस्थायी कर्मचारी हैं, इन सब के लिए कोई ना कोई ऐसी नीति माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लेके आएगी जिससे इनके कष्ट दूर हो सके, इनका भविष्य सुरक्षित हो सके। निश्चित रूप से हमारे प्रतिनिधि इनके बीच जाएंगे भी, और हम इन पे केवल जाने से कुछ नहीं होता। सिमरन जी मेरी बात सुनिए, सिमरन जी मेरी बात सुनिए। अगर जाने से कुछ होने वाला होता तो शिवराज सिंह जी 3 साल पहले नीलम पार्क में इनके पास गए थे, शाहजहानी जो पार्क है आपका भोपाल का, उसमें जाके शिवराज सिंह ने बोला था टाइगर जिंदा है। लेकिन वो टाइगर की चिन्हार कहाँ गई? वो तो मुझे लगता है कि कूनों में जो अफ्रीकी चीते आए हैं, जो मिमिया रहे हैं, उस तरह से उनकी आवाज बदल गई है। लेकिन कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों के साथ चलती है, कांग्रेस पार्टी नीति के साथ चलती है, और कांग्रेस पार्टी इनको स्थायित्व देने का पूरा मन, वचन और कर्म से विश्वास करती है।